लाइव कर दीजिए। कौन है आप? हाँ सर, हाँ सर। सर हो रहा है, 2 मिनट दे दीजिए। ओके जी। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 12, Bhakti Yoga of Srimad Bhagavad Gita. Verse number 16. अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। ये भक्तों के लक्षण बताए गए हैं, भक्तस्य लक्षणम। तो भगवान कहते हैं कि जो सिद्ध भक्त है, जिसने मुझे पा लिया है, उसकी कैसे पहचान की जाए, उसका क्या लक्षण है? अनपेक्षा, अनपेक्षा उसकी संसार से कोई अपेक्षा नहीं रहती। संसार के जीवों से आशा न रखा करना, जब कोई न हो अपना श्री राम कहा करना। तो संसार से उसका न कोई खिंचाव होता है, संसार की ओर खिंचाव नहीं है। वो भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई दूसरा लक्ष्य होता ही नहीं है, और उसने भगवान को पा लिया है। तो अब उसकी संसार से अपेक्षा नहीं होती। जैसे सूर्य के उदित होने पर कोई व्यक्ति दीपक जला रहा है कि दीपक बुझा दे रहा है जले हुए दीपक को, या दीपक जलाने का प्रयास कर रहा है, या दीपक बुझाने का प्रयास कर रहा है, तो जलाने वाले के प्रति राग नहीं होता, बुझाने वाले के प्रति द्वेष नहीं होता, और जल जाने पर हर्ष नहीं होता, और बुझ जाने पर क्षोभ नहीं होता। उसका कुछ लेना देना ही नहीं रहता, क्योंकि उसने तो दैदीप्यमान सूर्य को देख लिया है। दिन का उजाला है, सूर्य निकला हुआ है, तो दीपक से उसका क्या प्रयोजन? तो ऐसी स्थिति में उसकी संसार से कोई अपेक्षा नहीं रहती, किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं रहता, और यहाँ तक कि अपने शरीर के प्रति भी वो अनपेक्षित है, शरीर से अपेक्षा नहीं करता। उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रहता कि हम इन चीज़ों को अपने लिए संचित कर लें, इकट्ठा कर लें, लोग संचय कर लें कि आगे चलकर सुविधा होगी। इन सब चीज़ों से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि उसने भगवत प्राप्ति कर ली है, वो सिद्ध हो गया है। उसके हृदय में थोड़ी भी इच्छा, स्पृहा या वासना नहीं रहती। कोई इनमें से किसी भी चीज़ का नितांत अभाव रहता है। तो वो अनअपेक्षित है। वो जानता है कि भगवान उसके हैं और वो भगवान का है, और उन्हीं से उसका लेना देना है। इस तरीके से वो संसार से अपेक्षा नहीं करता। अगर भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, तो हमारी हर चीज़ की, हर आवश्यकता की पूर्ति भगवान करते ही हैं। तो इलोक की भी, परलोक की भी, जो भी हमारी सारी आवश्यकताएं हैं, वो भगवान पूरा करते हैं।
कीट विहंग पतंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम समझू में काल। कौन इनका है जो पक्षियों का, कितने सारे योनियां हैं, कितने जानवर हैं, क्या उनका कोई पेट भरने जाता है? कोई पेट, वो अपने आप सब तरफ सब साधन सुविधाएं हैं वो भरते हैं ना, उसके लिए उनको कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ सरकारें पंचवर्षीय योजना चलाती हैं, 10 वर्षीय, और हम भी अपने जीवन थोड़ा ही होगा, लेकिन 100 वर्षों की हम लाइफ इंश्योरेंस लेकर बैठे हुए हैं, कुछ तो 100 वर्षों की भी चलती हैं। तो हम लोग आगे का आगे न जाने कब की प्लानिंग करते रहते हैं, जबकि जीवन का भरोसा नहीं है। ऐसे में भक्त सब भगवान के सहारे छोड़ देता है और भगवान के ही भजन में उसकी वरीयता, उसकी प्रियोरिटी भगवान ही रहते हैं। अगर उसे 2 चीज़ों में चुनाव करने को दिया जाए तो वो भगवान को पहले चुनेगा। संसार का काम बिगड़ता हो थोड़ा तो बिगड़ भी जाए। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, नहीं भाई अभी आज तो यहाँ ज़रूरी है जाना, आज पार्टी ज़रूरी है, वहाँ शादी पड़ रही है, तो आज का भजन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर भक्त को दिया जाए तो भक्त भजन नहीं छोड़ेगा, वो पार्टी छोड़ देगा या लेट कर देगा। उसकी वरीयता भगवान में है, अनपेक्षा। तो भक्त की पहचान क्या है? सिद्ध भक्त की, साधारण भक्त की नहीं। हम सब लोग साधारण हैं, हम लोग साधक हैं, अभी उस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एक पैमाना हो सकता है, एक लेवल की, भाई कैसे होते हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। तो सिद्ध भक्त की क्या पहचान है? वो नितांत स्पृहा रहित रहता है, वो वासना रहित रहता है। सांसारिक चीज़ों में उसका किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रहता, उसे आनंद की कामना ही नहीं रहती है, उसे भौतिक सुखों की, भोगों की, संसार से कामना ही नहीं रहती है। उसने परम सुख को जिसने पा लिया, तो भौतिक सुख तो छोटे ही हैं। जैसे सूर्य के आने पर दीपक के प्रकाश का क्या प्रयोजन? तो भौतिक सुख की जब उसे कामना ही नहीं है, तो ये उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाते हैं। कहते हैं ये तो छोड़ो, ये दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये वो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट, ये क्वेश्चन जो है ये तो गलत क्वेश्चन है। अगर उससे कहा जाए क्या तुम्हें भौतिक सुखों की कामना है, कहेगा ये प्रश्न ही गलत है, हमने तो सूर्य को देख लिया, अब दीपक जलाओ या ना जलाओ हमें उससे क्या लेना देना। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, जो भक्त होता है वो भगवान पर इतना समर्पित है कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति में विपत्ति आने पर भी भगवान की लीला को ही याद करके मस्त रहता है। जैसे शिशु माँ की गोद में हमेशा मस्त रहता है, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, माँ उसको आंचल में ढके रहती है और सारी विपत्ति अपने ऊपर ले लेती है। तो हमारी माँ जो परम मंगलमयी परमात्मा है, वो हम भक्तों को हमें पहचानने की ज़रूरत है। उसका तो वरदहस्त है ही, हमारे अंदर ही हम ही डोल जाते हैं, हमारे अंदर ही श्रद्धा की, निष्ठा की कमी है, वरना वहाँ से तो सतत वरद हस्त और वहाँ से कृपा आ ही रही है। तो हमें उसका हमसे चिर संबंध है, हमने ही भुला दिया है। जिस क्षण हम उससे जुड़ जाते हैं तो तत्काल वहाँ से कृपा आने लगती है। जैसे 3 चीज़ें होती हैं, आसक्ति होती है, विरक्ति होती है और अनुरक्ति होती है। तो जो साधारण व्यक्ति है उसकी संसार में आसक्ति है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वहाँ से भौतिक सुख मिल जाए, वहाँ से शारीरिक सुख मिल जाए, इंद्रिय सुख मिल जाए, मन के लिए सुख मिल जाए। कुछ सोचते हैं कि बुद्धि के लिए ये बहुत अच्छा है, तो ये सब चीज़ें मिल जाएं। तो सब अपने अपने अलग अलग जो स्तर हैं, जो प्रकृति जन्य स्तर हैं, उनके सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं। और सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन वस्तुओं में जिनसे कि हमको सुख मिलता है हमारी आसक्ति हो जाती है। बोलेंगे ये सोफ़ा रखो, ये बहुत अच्छा है, इससे हमारे शरीर को आराम मिलेगा। फ्रिज रखो, इससे हमेशा खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो उन चीज़ों में हमें आसक्ति हो जाती है, उनसे हमें राग हो जाता है, जिनसे हमको भौतिक सुख मिलता है। हमें अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, पति में भी आसक्ति हो जाती है, उनसे भी कई प्रकार के सुख मिलते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, मित्रों में आसक्ति हो जाती है, वो मानसिक सुख देते हैं, हमारे अहंकार को सुख देते हैं। तुष्ट, वाह भाई तुम तो कितने अच्छे हो, देखो तुमने ये बना लिया, वो बना लिया, बच्चों को सेट कर लिया। अहंकार को भी पोषित करते हैं, किले को सुदृढ़ करते हैं।
तो जो जो हमको अलग अलग स्तरों में सुख देता है उनसे आसक्ति होती है। 3 अलग अलग चीज़ें हैं, एक आसक्ति, एक विरक्ति और एक अनुरक्ति। तो आसक्ति सांसारिक चीज़ों में होती है जिनसे हमें सुख मिलता है। विरक्ति क्या होता है? जब हमारा विवेक, बुद्धि से भी ऊपर की चीज़ है विवेक, तो वो जब हम 6th सेंस, छठी ज्ञानेंद्रिय, जब हम और ऊंची अवस्था में पहुंचते चले जाते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, फिर और ऊपर बढ़ते बढ़ते जब हम चले जाते हैं तो विज्ञानमय कोश में जब हम चले जाएं, तो उस तरीके से विज्ञानमय कोश जाने पर एक विवेक की अवस्था, जिसको विवेकिनी बुद्धि कहते हैं, वहाँ ये लगता है कि अरे ये संसार तो आगम अपाइनो अनित्य है, आने जाने वाला और अनित्य है, इसमें क्या हमें इनसे सुख लेना, ये सुख तो क्षणभंगुर है। ऐसा हमारे मन में भाव आता ही है, क्योंकि भगवान से हमारा स्वतः सिद्ध एक संबंध है। तो जो कण नदी की ओर लगातार बह रहा है, हो सकता है पत्थर उस पत्ते को रोक ले थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से अरे नहीं नहीं नदी की ओर बहना है, वो उसमें सहज प्रवृत्ति है। तो विरक्ति क्या होती है? संसार के प्रति ये जान लेना कि अरे संसार कुछ नहीं है, ये क्षण भंगुर है, दिस वर्ल्ड इज एफिमरल एंड गॉड इज इटर्नल। भगवान शाश्वत है और ये जो संसार है ये क्षण भंगुर है, नश्वर है। जब इस प्रकार की भावना आ जाती है इसको विरक्ति कहते हैं। विरक्ति बढ़ने पर आसक्ति कम होती जाती है। जैसे जैसे विरक्ति बढ़ेगी, संसार कुछ नहीं है, वैराग्य बढ़ेगा। विरक्ति का मतलब क्या है? वैराग्य। तो वैराग्य के बढ़ने पर धीरे धीरे आसक्ति कम होती चली जाती है। एक होती है अनुरक्ति। अनुरक्ति क्या होती है? अनुरक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम अनुरक्ति है। यदि भगवान से प्रेम है तो रीता जी ये म्यूट कर लें, आपका म्यूट नहीं है। नाउ तीसरी चीज है अनुरक्ति। तो भगवान में अनुरक्ति होती है, जिसका भगवान में शाश्वत अनवरत प्रगाढ़ प्रेम रहता है उसको कहते हैं वो भगवान में अनुरक्त हो गया। अभीप्सा से ऊपर की चीज़ है। अभीप्सा तो न बुझने वाली लगन है, लेकिन उसकी वजह से फिर भगवान मिल जाते हैं और उनसे अनुरक्ति हो जाती है। तो जो भगवान के प्रति प्रेम है ये चिंगारी है, आसक्ति लकड़ी है और विरक्ति अग्नि है। चिंगारी अगर लकड़ी को छू जाए तो अग्नि प्रकट हो जाती है, और अग्नि प्रकट हो जाएगी तो वो लकड़ी को जला देगी, और जब लकड़ी पूरी जल जाएगी तो अग्नि भी बुझ जाती, फिर अग्नि का प्रयोजन नहीं रहता है। विरक्ति का प्रयोजन तभी तक है जब तक कि हमारे अंदर आसक्ति है, और अगर हमारे अंदर सिद्ध पुरुषों में, सिद्ध भक्तों में आसक्ति रहती ही नहीं है तो आसक्ति न रहने पर विरक्ति की भी कोई बात नहीं है। जैसे हमारे अंदर एक आसक्ति है, दिया जल जाए, रोशनी हो जाए, तो ये आसक्ति है। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश है तो दिए के जलने से क्या प्रयोजन? तो हमारे अंदर आसक्ति होगी तो धीरे धीरे जब बहुत हम आसक्ति में, जब हम उसकी अति कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्षणिक विरक्ति होती है। अरे संसार क्या है, देखो भोगते भोगते शरीर को रोग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और क्षण भर के लिए होती, फिर से आसक्ति जुड़ जाती है। लेकिन जब भगवान के प्रति अनुरक्ति होती है तो वो एक ऐसा साधन है, ऐसी चिंगारी है कि वो धीरे धीरे अग्नि प्रकट करती है और आसक्ति को, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, इसको वो पूरी तरीके से मिटा देती है। तो भगवान में अगर हम रम जाते हैं, उनके राम नाम का जाप करते हैं, वो चिंगारी प्रकट होती है, क्योंकि आसक्ति ही हमको अपने स्वतः सिद्ध संबंध से अलग करती है। तो जब हम राम राम का जाप करते हैं तो वो ये सब काम अपने आप करता चला जाता है, और फिर वो व्यक्ति शुचिता को पा लेता है। अनअपेक्षा शुचिर दक्ष। शुचिता किस चीज की? उसकी व्यक्ति की शुद्धता को शुचिता कहते हैं। तो अब वो अविनाशी से उसका कभी वियोग होता नहीं है, और इस प्रकार से वो मनुष्य बिल्कुल शुद्ध होता है, शुचिता होती है।
उसका शरीर के प्रति अहम और ममता नहीं रहती, अहंकार और ममता नहीं है। जैसे 8 तत्व हैं शरीर के, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरयमितस्तु अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम। एक परा प्रकृति है जो आत्मा है, और ये 8 प्रकृतियां हैं। और ना तो भूमि आपा अनल वायु खम, इन सब में भी कोई दोष नहीं है, और आत्मा में भी कोई दोष नहीं। लेकिन जब आत्मा इनके साथ मैं पनी के साथ संबंध स्थापित कर लेती है तो उसका बाहर की ओर खिंचाव हो जाता है। अगर वो मैं का संबंध टूट जाए कि मेरा शरीर, इस तरीके से सब कुछ अपना, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा से जुड़ने पर, ये बुद्धि है, शरीर है, तो शरीर जन्य बहुत सारे यहाँ ब्रेन है, मस्तिष्क है, बुद्धि भी होगी, हृदय भी है, तो मन भी होगा शरीर के अनुकूल। लेकिन अगर मैं से संबंध जुड़ता है तो वहाँ फिर दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो अनअपेक्षा शुचि, शुचि का मतलब उसमें पवित्रता होती है, वो परा और अपरा प्रकृति को अलग अलग देखता है। और मैं पना के साथ जब उसका संबंध नहीं रहता है शरीर के साथ, तो उसका शरीर अत्यंत पवित्र हो जाता है। वो अगर तीर्थों में जाएगा, उससे छू के हवा निकल जाए तो हवा पवित्र हो जाती है। तीर्थों को पवित्र कर दे, नदी में नहा ले, नदी पवित्र हो जाए, जिससे मिले वो धन्य हो जाए, तो वो शुचि होता है, उसमें मैंपना का अभाव होता है। उसका अंतःकरण भी पवित्र होता है। क्यों पवित्र होता है? एक तो मैंपना का अभाव है, उसको राग द्वेष भी नहीं है। राग द्वेष से नितांत अलग है। राग किस चीज से? कि उन सभी साधनों से जो दिए को जला दें, उनसे राग। राग का मतलब है कि प्रेम, ये जल जाए, चलो तेल ले आए, बाती ले आए, दिया ले आए, ऐसा उन सभी साधनों से, उसे राग नहीं है। जले जले न जले न जले, सूर्य का प्रकाश निकला है, मध्याह्न है, खड़ी दोपहरी है, उसको क्या लेना देना, उसे राग ही नहीं होता। वो तो भगवत प्रेम में लीन है, उसने साक्षात्कार कर लिया है, उसे तो राग ही नहीं होता। वो सभी साधन, बहती हुई हवा, गीलापन जो दिए को बुझा दें, उनसे द्वेष। तो ऐसे सभी कारण जिनसे हमारे भौतिक सुख में बाधा पहुंचती हो, उससे व्यक्ति को द्वेष होता है। अरे हमारे सुख में बाधा डाल रहे हैं, तो लेकिन उसे इन सब से कोई लेना देना नहीं। दिया जले या बुझे, तो बुझाने वाले सभी साधनों से, माध्यमों से, ऐसे उद्दीपकों से, स्टिमुली से उसे कोई द्वेष नहीं होता। वो राग द्वेष से रहित है, हर्ष शोक से रहित है। वो संसार में जो उसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं, उनसे न वो हर्षित होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर न उसमें शोक होता है। तो हर्ष शोक से रहित है, काम क्रोध से रहित है। जब राग ही नहीं होगा, किसी चीज के प्रति आकर्षण ही नहीं होगा, तो उसे पाने की कामना कैसे होगी? उसको दीपक से कुछ लेना देना ही नहीं है। राग ही नहीं है, दीपक के जलने से उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसको कामना कैसे होगी? जिसको माँ की गोद मिल गई, माँ की गोद में शिशु है, उसे अब और क्या चाहिए? तो ऐसे ही जो भगवत प्रेम में लीन है, भगवत के वरद हस्त, भगवान के वरद हस्त को जिसने महसूस कर लिया है, जो उसी में जीता हो, उसको सांसारिक चीज़ों से कामना नहीं रहती, बस उस माँ के ही गोद में आनंदित रहता है। कामना भी नहीं रहती, और फिर कामना के न पूरा होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। जैसे हमने किसी चीज़ की कामना की और लोग उसमें रोड़ा अटकाते हैं, तभी क्रोध आता है। ऐसे तो क्यों क्रोध आएगा? तो उसमें राग क्रोध, राग द्वेष का नितांत अभाव है, हर्ष शोक का नितांत अभाव है, और काम क्रोध का भी नितांत अभाव है। इस प्रकार से जो भक्त है, आत्मा तो नितांत शुद्ध ही है, बल्कि उसका अंतःकरण और बाह्यकरण, उसका अंदर और बाहर दोनों ही अत्यंत पवित्र होता है। इस प्रकार से उसका रोम रोम तन करे आरती, राम राम की हो झंकार। उसका रोम रोम, उसका शरीर ही पूरा मंदिर बन जाता है, कण कण सजीव हो जाता है, और चैतन्यमयी हो जाता है, और शुचिता को प्राप्त कर लेता है, सब भगवान से संपर्क हो जाता है। जैसे राजा अच्छा हो, तो वहाँ उस सभा में मंत्रियों की नहीं चलती, फिर राजा की चलती है, और मंत्री भी उसी का ही अनुसरण करते हैं, राजा का ही अनुसरण करते हैं, और उसमें आनंदित भी रहते हैं। मंत्री, देखो मैंने राजा के लिए किया, राजा के लिए ऐसा किया। तो मन भी फिर आत्मा, आत्मवान व्यक्ति का मन आत्मा को
मानता है, आत्मा की ही जो आत्मा कर रही है, आत्मा अगर अपने परमात्मा का आराधन कर रही है, मन भी लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी, शरीर भी लग जाएगा, इंद्रियां भी लग जाएंगी, जो जो लग रहा है, बाहर की हवा जो छू के जा रही वो भी कहेगी जरा अंदर से गुजर लें, सब लग जाता है। तो फिर सब शुचिता आ जाती है। भगवान से जुड़ने पर तो शुचिता होती ही है, इसलिए उसका अंतःकरण और बाह्यकरण पवित्र होता है। अनपेक्षा शुचि, ये भी एक है। जो 39 लक्षण बताए गए हैं, 39 वर्च्यूज ऑफ भक्त डिवोटी, तो सिद्ध भक्त हैं उनमें ये भी 2 लक्षण हैं। एक अनपेक्षा, संसार से उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती है, वो न किसी के प्रति सापेक्ष होता है कि अपेक्षा कर ले। सापेक्षता और निरपेक्षता से अलग वो अनपेक्षित होता है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो शुचि होता है, पवित्र होता है, दक्ष होता है। अनपेक्षा, शुचि, दक्ष। दक्ष कैसे होता है? वो डेक्स्ट्रस कैसे होता है? क्या सभी काम को निपुणता से कर लेता है इसलिए दक्ष होता है? नहीं, उसने वो पा लिया है, उसने वो कर लिया है जिसके लिए ये शरीर मिला है, इसलिए वो दक्ष है। तो उसमें दक्षता होती है। भले ही वो कई चीज़ों में दक्ष ना हो, बढ़िया खाना ना बना पाता हो, बढ़िया कारीगरी या मशीन का काम अच्छा ना कर पाता हो, जिस काम को उसमें उसको सौंपा गया है चलाने के लिए, हो सकता है रविदास, संत रैदास बढ़िया जूता न बना पाते हो, लेकिन जिस लिए उनको शरीर मिला है, जिस लिए उनको इस चमड़े का शरीर मिला है, वो काम उन्होंने कर लिया, भगवान को पा लिया। तो उसकी दक्षता किसमें है? जिसने करने योग्य काम कर लिया वो व्यक्ति दक्ष है। तो उन्होंने क्या कर लिया? सिद्ध भक्तों ने क्या कर लिया? उनको मनुष्य शरीर मिला है और उससे जो उद्देश्य उनको पाना चाहिए था वो पा लिया है। अगर किसी ने डिस्टिंक्शन के साथ अपनी कक्षा पास कर ली है तो दक्ष कहा जाएगा। विद्यार्थी को जो करना था वो कर लिया तो वो बोला जाएगा ये तो दक्ष है, इसने वो काम कर लिया जिसके लिए भेजा गया था। तो हमको यहाँ भेजा गया है अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, उस खाने पीने सोने और भौतिक सुख के लिए नहीं भेजा गया है। तो उसके लिए हमको भगवान के भजन के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पापियों के घर हुए, तो ये सब तो सुत दारा और लक्ष्मी तो सबके घर होती है, पापी के घर भी होती है। तो हमें मिल गया है तो ये बड़ी बात नहीं है। तो भगवान की भक्ति में वो लीन रहता है और उसने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जो उसे करना था, भगवान से उसने एकाकार कर लिया है। इसलिए यहाँ कहा गया है अनपेक्षा, शुचिता और दक्षता। और अब अगर कोई सांसारिक दक्षता से उस व्यक्ति को मापता है तो ये उसके प्रति अन्याय होगा, ये ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि ये उस पर एक कलंक लगाना मात्र होगा। उसने जो पाना था वो पा लिया है। सांसारिक दक्षता कोई मायने नहीं रखती, वो तो बुद्धिगत क्षेत्र है, आत्मागत क्षेत्र है ही नहीं, कुशलता का क्षेत्र है। तो इसलिए वो अपने काम में दक्ष है, भगवान को उसने पा लिया। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, उदासीनो। तो वास्तव में ये जो परमार्थिक स्थिति है भक्त की, उसके आधार पर उसे मापना ही उसकी दक्षता को मापा जाना होगा। पर अगर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नज़र, मैं समंदर हूँ किसी रोज खंगालो मुझको। जो अगर तू गोताखोर है तो भगवान कहते हैं मुझसे क्यों नज़र चुरा रहा है, मेरी गहराई आके नाप, मैं तो समंदर हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध भक्त है उसकी दक्षता को मापे कौन? ऐसे तो बिरले बिरले कई शताब्दियों में कोई आते हैं तो उनकी दक्षता, वो दक्ष हो जाते हैं, लेकिन मापने वाला आसपास कोई होता ही नहीं। तो इस प्रकार से हमें सांसारिक चीज़ों से उनकी दक्षता नहीं मापनी चाहिए। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो। उत प्लस आसीन को उदासीन कहते हैं। उत का क्या मतलब है? ऊपर। आसीन का मतलब है बैठा हुआ, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति। जब भी पहले किसी को निर्णय दिलवाना होता था, करवाना होता तो जो पंच परमेश्वर होते थे या गांव के सरपंच होते थे उनसे कहा जाता था आप जो ऊंची जगह पे बैठो, चौपाल पे बैठो, मुड़ेड़ बना दी जाती थी, यहाँ बैठो और फिर अपना निर्णय दो। जो ऊंचे बैठा है
उसको नीचे की सभी चीज़ें सम दिखाई देती हैं, वो उनमें पक्षपात नहीं करता, उनमें वो बायस्ड नहीं होता। तो ऊपर अगर हम बहुत ऊपर चले जाएंगे कैलाश पर्वत पर, तो वहाँ पर और ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर एक झील है, मानसरोवर, वहाँ तक भी पहुँच गए। वहाँ से जो नीचे का नज़ारा दिखेगा धरती, वो ऐसा लगेगा जैसे सपाट है। वहाँ ऊंचे घर और छोटे घर में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, सब एक जैसा लगता है। तो उत आसीन या उदासीन का मतलब क्या है कि जो तटस्थ है, जो पक्षपात से रहित है, ऊंचा बैठा हुआ। शाब्दिक अर्थ, एटिमोलॉजी इसकी है उत आसीन, ऊपर बैठा हुआ। तो जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, सिद्ध भक्त उत आसीन होता है, यानी वो निर्लिप्त होता है। वो इन सांसारिक भेदभाव से, ऊंच नीच से, सुख दुख से, राग द्वेष से, हार जीत से ऊपर रहता है। वो इनसे निर्लिप्त है, सर्वथा रहित है। तो जो भक्त है, सिद्ध भक्त की क्या पहचान है कि वो बाहरी परिस्थितियों का, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उदासीन जो है, जो ऐसा सिद्ध भक्त है, अगर उसके पास दो लोग पहुंच जाएं, जो उसका एक मित्र है और एक उसका न चाहने वाला और निंदक हो, सिद्ध पुरुषों के भी निंदक होते हैं, तो भी वो दोनों के साथ सम व्यवहार करेगा। उसको ये लेना देना नहीं है कि ये मेरी प्रशंसा कर रहा है या मेरा भक्त है या शिष्य है और दूसरा निंदक है। श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए, दोनों को उन्होंने दिया और दोनों ने कहा भगवान ने न्याय किया है। जबकि दुर्योधन केशव से घृणा करता था और अर्जुन तो उनका सखा था। लेकिन ऐसे लोगों के पास जाने पर, उदासीन के जाने पर, लोग यही कहते हैं कि भाई उनका न्याय तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह अच्छा है, बहुत अच्छा न्याय किया। तो उदासीन व्यक्ति भेदभाव से रहित रहता है, उसके अंदर किसी के प्रति राग द्वेष कामना या बायस्ड पक्षपात नहीं रहता। तो भक्त अनपेक्षा शुचि, दक्ष भी है और उदासीन भी है, अपनी कोई स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं होती और किसी के प्रति पक्षपात भी नहीं होता। उदासीनो गत व्यथा, वो व्यथा से रहित है। व्यथा का क्या मतलब है? व्यथा का क्या मतलब? दुख होता है क्या? नहीं, दुख नहीं होता है। जिसके मन में कोई व्यथा ना हो, व्यथा का मतलब है डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस का क्या मतलब है? हलचल, वर्ल्ड फूलिंग। वर्ल्ड फूल होता है, मशीन आती है, वो वॉशिंग मशीन हलचल पैदा करती है, हलचल नहीं होती उसके अंदर, वो नितांत शांत होता है। जैसे सागर कितना गहरा है और बिल्कुल शांत दिखता है ऊपर से, तो वो गत व्यथा है। गत व्यथा का मतलब है कि जिसके अंदर दुख, चिंता या शोक, कुछ मिले कुछ न मिले, कुछ आए कुछ चला जाए, इन सभी परिस्थितियों में जो जज्ब रहता है, अंदर से स्थिर रहता है, उसमें कभी हलचल नहीं होती। परिस्थिति जन्य व्यथा तो होती ही नहीं है, बाहर की परिस्थितियों से उसका लेना देना नहीं है और वो एक जैसा रहता है, समरूप। वो जीवन की चारों अवस्थाओं को, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, बुढ़ापा हो और जरा हो और मृत्यु को भी जोड़ लिया जाए, वो जानता है कि एक चक्र बनाती हैं। इन सब के आने और जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो अनुकूल के प्राप्ति में भी, अनुकूल की प्राप्ति में जो प्रसन्नता होती है उसको भी व्यथा कहते हैं। और प्रतिकूल के आने पर, प्रतिकूलता के आने पर जो शोक होता है वो भी व्यथा है। वो हर्षित नहीं होता। अगर उसको 1,00,000 रुपए की लॉटरी लग जाए तो उससे भी उसे व्यथा नहीं होती, वो भी व्यथा है। और 1,00,000 रुपए का नुकसान हो जाए तो भी व्यथा नहीं होती। तो वो बाहर की जो विषम परिस्थितियां हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है जीवन में कि अनुकूलता प्रतिकूलता उसके आती ना हो। क्या ऐसा नहीं होगा कि उसको धूप ना लगे और सर्दी ना लगे? जब बाहर गर्मी आएगी, सर्दी आएगी तो उसको भी लगेगी। क्या ऐसा भी कई बार हो जाएगा कि उसको दिन के दोनों टाइम का खाना मिल जाए, किसी दिन कुछ भी ना मिले, भिक्षा? ऐसा हो सकता है। ये सभी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके प्रति उसके अंदर कोई क्षोभ नहीं होता,
कि अरे ये चीज़ खिन्नता नहीं होती कि ये आया ये नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता, वो उनसे रहित होता है। तो रहित होने का मतलब है वो व्यथा रहित होता है। गत व्यथा यानी जिसकी व्यथा चली गई हो वो बाहर की परिस्थितियों से नितांत रहित रहता है। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी लेकिन उनसे उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। वो मध्यमान स्थिति में रहता हुआ साम्यावस्था में रहता हुआ, इक्विलिब्रियम में रहता हुआ। जैसे धागे का मध्य है तो मध्य के इधर सुख है और दुख है, इधर दुख है। पेंडुलम भी जब चलता है तो एक बार सुख की ओर जाता है, एक बार दुख की ओर जाता है, यानी एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, ऐसे पेंडुलम चलता रहता है। जीवन भी इसी प्रकार से बुना गया है कि द्वंद्वों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। द्वंद्व रहित होने पर तो फिर आत्मवान व्यक्ति होता। जीवन है तो द्वंद्व आएंगे, सुख आएंगे, दुख आएंगे, शीत आएगी, उष्ण आएगी, पर समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का क्या मतलब है? शीत और उष्णता के आने पर भी जो वो उसके प्रभाव से रहित रहता है, उसके फल से रहित रहता है। सुख और दुख के आने पर भी वो मध्य में स्थित होकर दोनों को देखेगा, उनको विवेकपूर्ण तरीके से टैकल भी करेगा, लेकिन उनके प्रति अंदर में सम रहेगा। तो उसमें व्यथा का अभाव रहता है, परिस्थितियों का बोध रहता है, उसको हल करने की उसमें विवेक की भावना, विवेक भी रहता है, उसका गुण भी है, लेकिन अंदर में हलचल नहीं रहती। वो अंदर में बिल्कुल सागर की तरह सम रहता है। ऊपर से गहरा के सागर के तल में कितनी ऊंच नीच है, लेकिन ऊपर से देखो बिल्कुल सम है। तो इस तरीके से वो गत व्यथा है। सर्वारंभ परित्यागी, वो सभी आरंभ का त्याग करने वाला है। सर्वारंभ परित्यागी वो नई नई योजना नहीं बनाता है कि अब उसे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कुछ अब नई दुकान खरीद लें, चलो अच्छा अब ये आ रहा है त्यौहार, अब ये इकट्ठा करो, अब वो इकट्ठा करो। आरंभ नहीं करता किसी चीज को। सर्व आरंभ परित्यागी, नए दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना, नई नई अंदर में उधेड़ बुन होना, अब ये कर दे, तो वो ऐसा कोई आरंभ नहीं करता है। उसका अगर जीवन चल रहा है तो चलता जाता है। बस उसके अंदर यही भावना रहती है कि नित्य निरंतर अपने प्रभु से उसकी प्रीति और प्रगाढ़ होती रहे और प्रेम बना रहे। शिशु तो इसी में आनंदित है कि वो माँ की गोद में है। अब उसे और क्या आरंभ करना? क्या वो दूसरी गोद चाहेगा? क्या दूसरी स्त्री की गोद चाहेगा? नहीं, माँ की गोद में उसी में है। अब उसे आरंभ का प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसे ही जो सिद्ध भक्त हैं जिनको अपनी माँ का आप सानिध्य प्राप्त हो चुका है, फिर अब उसे और क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे खिलौने भी नहीं चाहिए। खिलौने छोड़कर उसने सबसे बड़ा आनंद पा लिया है। तो वो सर्वारंभ परित्यागी है। उसका ना कोई संसार से उद्देश्य है, ना उसका विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से भी कोई उद्देश्य नहीं कि मुझे नया पद मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, नए अधिकार मिल जाए। वहाँ पर अगर हम भजन बोलते हैं तो प्रवचन का अधिकार मिल जाए, प्रवचन करते हैं तो ध्यान का अधिकार मिल जाए, या पूरे कैंप का अधिकार मिल जाए, या हरिद्वार के बड़े पद का अधिकार मिल जाए, या कहीं पर अगर वो श्री श्री 1008 है तो उसका अधिकार मिल जाए। किसी का कोई अधिकार किसी को नहीं चाहिए। उसको माँ की गोद मिल गई है। अगर नरसिंह की गोद में प्रहलाद बैठे हैं तो दोनों धन्य हैं। नरसिंह भगवान भी धन्य हैं कि उनको ऐसा भक्त मिला। कितने सालों शताब्दियों इंतजार करने के बाद प्रहलाद मिला। प्रहलाद धन्य है कि उनको उनकी माँ मिल गई, नरसिंह भगवान मिल गए। और सारे देवता वहाँ पर कुछ भी, कोई भी समझा नहीं पा रहा। नरसिंह को क्रोध इतना आ रहा है, लेकिन जब प्रहलाद भगवान की गोद में बैठे तो भगवान का क्रोध मोम की तरह पिघल गया। तो उनकी भी आंखों से स्नेह टपक रहा है, प्रहलाद भी वहाँ कृतकृत्य हो रहे हैं। ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पर अब उसके बाद और क्या उद्देश्य होगा? उसके बाद तो सभी आरंभों का त्याग हो जाएगा। उस आनंद को तो आदमी यही चाहेगा, अरे ये पल न चला जाए, यही रहे, हमेशा रहे। तो शिष्य तो यही चाहेगा, भगवान की गोद मिल गई है, अब ये छूटे ना। तो वो सर्वारंभ परित्यागी। अब उसका किसी से, न वर्ण से, न आश्रम से, न प्रमोशन से, न अधिकार से, न किसी पद से अब कोई भी उद्देश्य नहीं रह जाता। 5 आज हम लोगों ने गुण देखे भक्त के।
उमा जी भजन गाइए। उमा तिवारी जी। हाँ भैया जी भजन गा दीजिए। बोल रहे हैं। श्री राम दया में तेरे हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब के कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक जाने न पाए। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रह न जाए, के नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भक्ति। नर्तन है साधन भाव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंद में ज्ञानी बना दो। हम हैं पथिक यह है आश लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। श्री राम। राम राम भैया, मेरा पूरा ध्यान आप जो बोल रहे थे उसके ऊपर था, और हम अपने छोटे वाले नाती के लिए सोच रहे थे कि वो एक मिनट भी माँ को नहीं छोड़ता है, कितना भी उसको खिलौने दे कुछ भी करें, सब कुछ खेलता रहेगा, लेकिन उसकी एक निगाह माँ पे होती है। अगर वो माँ हटती नहीं कि वो भागे नहीं। जरा माँ को देखा है तो हमें लग रहा था हम लोग कैसे हैं कि हम लोग भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं, और इतना सब बच्चा तो मन में आ रहा था आज से हम उसको गुरु बना लेंगे कि वो मेरा गुरु है, कि वो जैसे अपने माँ का ध्यान रखता है कि सब कुछ खेलता रहेगा, लेकिन उसको ये इतनी आहट रहती है कि माँ गई, बस माँ गई तो वो भागा दूंगा, सब छोड़ के भाग लेता है। उसको कितना भी उसको प्रलोभन लो लेकिन दिखता नहीं है, उस पर पूरा ध्यान का। तो आपने आवाज लगाई तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। राम राम भैया। राम राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वमदिष्टं न त्वमदिष्टं न त्वमदिष्टं। पाहि मां रक्ष मां।
तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ।